एक ही कहते थे कि गर्दन से प्यारा गांव मेरा, दिल से प्यारा देश, देश की रक्षा करना ही मेरा उद्देश्य। उन्होंने बस इतना कहकर ही मुझे बोला था कि इतने से मैं सब कुछ समझ जाना। जब हमें पता चला कि उनको गोली लगी, उनको लेकर आए, तब तो शायद हमारे पैरों तले से जमीन खिसक गई थी। एक किसान का बेटा और एक छोटे से गांव से गया हुआ बेटा आज देश में अपना नाम कर गया और गांव गुगरेखेड़ी का नाम भी रोशन कर गया, क्योंकि पूरे निमाड़ में छा गया। तो हमें बड़ा गर्व है। उन्होंने अपना वादा निभाया और उन्हीं वादे निभाने के लिए जो यादें छूट गई है, जो उनके सपने बाकी रह गए हैं कि बच्चे को पढ़ाना, उसे आर्मी में भेजना, बस मैं 25 साल से उन्हीं के सपने को पूरा करने में लगी हूँ। अगर राजेंद्र जी शहीद नहीं होते तो आज मेरी पहचान नहीं होती, आज मुझे कोई नहीं पहचानता। लेकिन वो दुख है और वो हमेशा रहेगा, क्योंकि उनकी कमी जो खाली है वो कभी कोई पूरी नहीं कर सकता। प्रतिभा राजेंद्र यादव। जी, आप कहाँ की रहने वाली हैं? एमपी खरगोन। अच्छा, हमने जो है लांस नायक शहीद राजेंद्र यादव जी कई कहानियाँ सुनी। आप बताइए, क्योंकि आप उनको सबसे करीब से जानती थी, आप उनकी पत्नी हैं, कैसे थे वो, क्या बात हुई आपकी उनसे पहले? सर, मेरी शादी 97 में हुई थी, 97 में, और मैं उनके साथ ज़्यादा दिन नहीं रह पाई, क्योंकि वो जिस जगह पर रहते थे वहाँ पे शायद फैमिली अलाउड नहीं थी। और राजेंद्र जी जब मेरी 97 में शादी हुई तब वो चाइनीज़ कोर्स कर रहे थे पचमढ़ी में। तब मैं उनके साथ 5 महीने रही थी और फिर उनकी वहाँ पर बारमुल्ला में हो गई थी, कारगिल में। जब वो कारगिल युद्ध से पहले घर आए थे 1999 में, तब वो 2 महीने की छुट्टी ख़त्म करके ड्यूटी ज्वाइन कर 13 तारीख को जाना था उनको, 13 मई को, और उससे 3 दिन पहले उनको पता चला कि वो पापा बनने वाले हैं और 3 दिन बाद उनको ड्यूटी ज्वाइन करनी पड़ी। तब वो जाते समय मुझसे एक ही बात बोल कर गए थे कि मैं जा रहा हूँ और अपना ध्यान रखना और बच्चे का भी। बच्चा हो तो उसे युद्ध सेना में ज़रूर भेजना, क्योंकि मेरा सपना है। और मैं वापस कैसे आऊँगा ये मुझे नहीं पता, क्योंकि मैंने वर्दी ही पहनी है। और वो एक ही कहते थे कि गर्दन से प्यारा गांव मेरा, दिल से प्यारा देश, देश की रक्षा करना ही मेरा उद्देश्य। उन्होंने बस इतना कहकर ही मुझे बोला था कि इतने से मैं सब कुछ समझ जाना कि एक सैनिक का सपना होता है देश की रक्षा करना, और सबसे बड़ा उसका सपना होता है कि अगर वो तिरंगे में लपेट कर आए, तिरंगा ओढ़ कर आए, तो सैनिक के लिए उससे बड़ी गर्व की बात नहीं होती। और वैसे ही उनका सपना पूरा हुआ कि मैं तिरंगे में तिरंगा ओढ़ कर आऊँगा। और जब हमारे 30 मई को उनको गोली लगी और 16 जून को उनका पार्थिव शरीर हमारे गांव आया, खरगोन से 20 किलोमीटर दूर एक गुगरेखेड़ी, वहाँ पे उनकी जन्मस्थली है। और जब हमें पता चला कि उनको गोली लगी, उनको लेकर आए, तब तो शायद हमारे पैरों तले से जमीन खिसक गई थी, क्योंकि साथी का साथ छूट जाना जीवन में बहुत बड़ा गहरा दुख होता है। लेकिन जब पूरी सेना के साथ, सम्मान के साथ, पूरी प्रशासनिक सेवानिवृत्त थे, जो कलेक्टर, एसपी जो सेवा दे रहे थे वहाँ पे, जब सारे लोग आए, जब सेना से जवान गए, उनको जब पूरी ससम्मान के साथ सम्मान मिला, तब गांव के लोगों से भी मैं सुन रही थी कि एक किसान का बेटा और एक छोटे से गांव से गया हुआ बेटा आज देश में अपना नाम कर गया और गांव गुगरेखेड़ी का नाम भी रोशन कर गया, क्योंकि पूरे निमाड़ में छा गया। तो हमें बड़ा गर्व है कि हमारे देश का, हमारे गांव का बेटा शहीद हुआ है। तब ये सुनकर लगता था कि ठीक है, शहीद हुए हैं वो, लेकिन ये 25 साल का अंतराल एक बड़ी कहानी छोड़कर जाता है। लेकिन जब हम सुनते हैं उनके बारे में, जब मैंने सारी चीजें देखी, तो दुख तो अपनी जगह है, क्योंकि तकलीफ होती है। एक आज पिता का साया बच्चे के ऊपर से छूट जाना, ये बहुत बड़ा गहरा जख्म होता है।
लेकिन जब भी हम उनके बारे में सुनते हैं कि वो कहते ही थे कि गर्दन से प्यारा गांव है मेरा और दिल से प्यारा देश, तो उसी तरह उन्होंने अपना वादा निभाया। और उन्हीं वादे निभाने के लिए जो यादें छूट गई है, जो उनके सपने बाकी रह गए हैं कि बच्चे को पढ़ाना, उसे आर्मी में भेजना, बस मैं 25 साल से उन्हीं के सपने को पूरा करने में लगी हूँ कि उनकी बेटी भी आज 29/11/99 को 25 साल की हो जाएगी। तो मैं भी उन्हीं के सपने को पूरा करने में लगी हूँ कि उसका एसएसबी में सिलेक्शन हो जाए और वो भी आर्मी में जाए। अभी बेटी तैयारी कर रही है? जी, बेटी का मास्टर्स चल रहा है और वो भी एसएसबी की तैयारी कर रही है। अब वो भी आर्मी में जाना चाहती है? जी। अब जिस तरीके से आपने बताया है सब, आपको कब पता लगा कि उनको जो है गोली लग गई है और ये सब हो गया है? 16 जून को। 16 जून को? जी, उनको 30 मई को गोली लगी थी, 30 मई 99 को। लेकिन हमें 16 जून को जब पता चला, जब इनकी पार्थिव शरीर को लेकर आए, तब सुबह पेपर में आया था कि खरगोन के गुगराखेड़ी गांव के राजेंद्र जी शहीद हो गए और उनका पार्थिव शरीर ला रहे हैं। उससे पहले आपको नहीं पता? उससे पहले हमें नहीं पता था। जी, अखबार पढ़ के भी, और दूसरा ये भी था कि पहले इतना सोशल मीडिया का कुछ था नहीं, तो और जब न्यूज़ भी इतना 1-2 चैनल ही होंगे तो ज़्यादा पता भी नहीं चला। लेकिन तभी हमें 16 जून को पता चला, 15 दिन बाद। एक लड़ाई उन्होंने लड़ी, फिर उसके बाद 16 जून के बाद एक लड़ाई आपने लड़ी अकेले, बेटी को बड़ा करना, उसको सब कुछ सिखाना पढ़ाना, कितना मुश्किल रहा? जी, मुश्किल तो बहुत रहा, क्योंकि एक पिता के बिना बच्चे को बड़ा करना, वो एक ये होता है कि जब बोला जाता है शादी होती है कि अर्धांगिनी, ये आधा अंग, जब शरीर का आधा अंग अगर दूर चला जाता है तो व्यक्ति आधा अधूरा हो जाता है। लेकिन फिर भी उनके नाम, उनसे जो मेरी शादी हुई, गौरव था कि अगर राजेंद्र जी शहीद नहीं होते तो आज मेरी पहचान नहीं होती, आज मुझे कोई नहीं पहचानता। लेकिन वो दुख है और वो हमेशा रहेगा, क्योंकि उनकी कमी जो खाली है वो कभी कोई पूरी नहीं कर सकता। लेकिन जो उन्होंने देश के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया, और उनकी जो मेरे लिए शिक्षा थी, क्योंकि मेरी शादी को 2 ही साल हुए थे और हम 2 साल में 6 महीने साथ में रहे थे, तो ज़्यादा मैं जान भी नहीं पाई थी। लेकिन फिर भी उन्होंने इन 2 शब्दों में मुझे बहुत कुछ बता दिया कि मेरे लिए देश सर्वोपरि है, मातृभूमि की रक्षा करना ये मेरा कर्तव्य है। और उन्होंने जब शादी होती, उन्होंने एक ही बात बताई थी कि जब शादी होती है फौजी से, तो उनकी पत्नी को तैयार रहना चाहिए और माता पिता को भी तैयार रहना चाहिए कि जब उनके बेटे को सेना में भर्ती हुए, तब से कि कभी भी कुछ भी हो सकता है, क्योंकि वो ऐसी जगह पर है कि देश की रक्षा करने के लिए ही आज अगर 140 करोड़ अगर जनता चैन से सो रही है, तो हर सैनिक की ही वजह से सो रही है वो। आप चाहती हैं कि आपकी बेटी भी सेना में जाए? जी बिल्कुल, मैं भी चाहती हूँ कि मेरी बेटी मेघा राजेंद्र यादव सेना में जाए और अपने पापा के अधूरे सपने को पूरा करे, जो उसकी पापा की ख्वाहिशें थी जो अधूरी रह गई है वो पूरा करे। टाइगर हिल उन्होंने जीती, तो उन्होंने जीता, क्या क्या ख्वाहिश है आर्मी की अधूरी रह गई उनकी यही थी कि बस मैं सेना के लिए जो भी कुछ अच्छा हो पाए मैं वो अच्छा करूंगा, क्योंकि वो शांति सेना में श्रीलंका भी गए थे, तो उनको पहली भी गोली लगी थी तो क्रॉस होकर निकल गई थी जब शादी नहीं हुई थी उसके पहले। लेकिन वो यही चाहते थे कि मैं जितना भी, अगर मेरा पूरा भी बलिदान हो जाए, मैं सेना के लिए ही समर्पित हूँ, और उन्होंने वो